मेरा सवाल यही है पवन कि अभी इससे पहले हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री देते हैं। अब यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हालात भी इससे बदलते हुए नजर जरूर आने वाले हैं चुनाव से पहले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें और उसके बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर दूसरी पार्टियों पे तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि हम प्लान बना रहे हैं, हम कहते हैं, हम करने वाले हैं। ये बातें विपक्षी दल जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो काम किए हैं वो यहीं पर है, जनता के बीच में है और सबको नजर भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेवर एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़े रोजगार का और विकास का साधन बनेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि विपक्षी पार्टियां जरूर दम भरती हैं कि हमने ये सोचा था, ये प्रोजेक्ट हमारा था, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो काम करते हैं वो धरातल पर होता है और मुख्यमंत्री की ने इसीलिए साफ तौर पर ये टिप्पणी की थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसे डेट के साथ, तारीख के साथ पूरा करके दिखाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। बिल्कुल, हर तस्वीर हम आपके जरिए पवन दिखाते रहेंगे आगे भी। और लेकिन अब चूंकि ग्राउंड पर जो तैयारी है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी सीधा मेरी सहयोगी दिव्या के पास चलते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं लाइव एंकरिंग। वहां से आपको दिखाते हैं हर तस्वीर कि किस तरह की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले। बिल्कुल आकांक्षा, और इस वक्त देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐतिहासिक दिन है आज का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचेंगे। आज आधारशिला रखी जानी है, भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखिए जरा, मंच पूरी तरीके से तैयार है, हालांकि अभी जो थोड़ी बहुत तैयारियां रह गई हैं उसको पूरा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पर 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव, इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एशिया का ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। दिल्ली एनसीआर का ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और जैसी सुविधाएं आप लोग विदेशों में देखा करते थे, हाईटेक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वैसी ही यहाँ पर सुविधाएं नजर आएंगी। 2024 का टारगेट रखा गया है इसके लिए। 2024 तक पहला फेज पूरा हो जाएगा और इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। खासतौर पर विदेशों से जैसी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर मिल सके, इसके लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी के साथ निर्माण का काम करने का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है। एक बार फिर से मैं आपको चाहूंगी कि मंच की तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, कुर्सियां बिछ चुकी हैं, हालांकि मेहमानों के आने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए, जो अलग अलग बोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नोएडा, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल और इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर शिलान्यास। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें हैं और इस साइड अगर आप देखेंगे राइट साइड में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से ही आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। 20 साल का लंबा इंतजार रहा है और उसके बाद 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 2017 में बीजेपी की सरकार आई, तब जाकर जो फाइलें लंबे वक्त से पड़ी हुई थी, क्योंकि जिक्र तो इसका हर बार होता था, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन सपना, सबसे अच्छी बात यह है कि सपना बीजेपी सरकार ने ही देखा था और ये सपना हकीकत भी बनेगा बीजेपी की ही सरकार में। आपको बता दें कि अगर जिस तरीके से ये जो डेडलाइन रखी गई है इसको पूरा कर लिया जाता है, हालांकि जो पूरा निर्माण कार्य है वो 2050 तक कंप्लीट होना है, 2024 में पहला फेज कंप्लीट होगा, तो ऐसे में आईजीआई एयरपोर्ट का जो भार है वो भी कम होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एक बार हम चाहेंगे कि फिर से लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहे। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को कि थोड़ा सा पैन करके कैमरे को दिखाएं कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें। अभी फिलहाल ऑर्केस्ट्रा वहां पर बज रहा है, हालांकि मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पहुंचने का, लेकिन उससे पहले जो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है, एसपीजी ने पहले ही डेरा डाल लिया था और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है और इसीलिए पल पल की अपडेट्स जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और इससे जुड़ी हुई अगर आपको हम जानकारी दें तो आज का दिन बेहद खास है।
और ये तस्वीरें दिव्या बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि अभी जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इससे पहले आप भी जानती हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और उसके बाद जो तस्वीर आप दिखा रही हैं वहां पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी इस वक्त चल रही है। ये दूसरा तोहफा है चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इससे राजनीतिक हालात भी बदलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।